आदेश 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 तत्व ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि को समझने से पहले हमको समझना होगा शिव तत्व के बारे में। आखिर शिव कौन है और शक्ति कौन है, पार्वती कौन है, वो तत्व समझना पड़ेगा हमें। तो शिव तत्व क्या है? आज जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, 4 प्रहर की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, क्यों करते हैं हम ये? क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम सबको उस अज्ञात की तलाश है, ढूंढ रहे हैं उस अज्ञात को। कौन सा अज्ञात? जिस अज्ञात से जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट खत्म हो जाए, उनका निवारण हो जाए। और शिव ही वो अज्ञात ज्ञान है, वो शिवलिंग ही वो अज्ञात ज्ञान है। शिव वो सर्वज्ञ ज्ञान भी है, जो ज्ञात भी है, अज्ञात भी है, परा भी है, वैखरी भी है, स्थित भी है, अस्थित भी है। वो सर्वज्ञ है, वो देवों के देव महादेव हैं, देवों के देव, जो देवों को भी बना सके, जो देवों को जन्म दे सके, वो हैं देवों के देव महादेव, वो हैं शिव। तो आखिर ये शिव तत्व क्या है? शिव का एक अर्थ ज्ञान है। तो जब आपके जीवन में ये सर्वज्ञ ज्ञान प्रकट होगा, तब आपके अंदर वो शिव तत्व प्रकट होगा, वो अवस्था प्रकट होगी। वो ही है शिव बोधि अवस्था। गंगाधराय शिव गंगाधराय। इधर गंगा क्या है, गंगाधराय क्या है? गंगा इधर ज्ञान को बोला गया है। तो जब आपके अंदर शिव तत्व प्रकट होगा, तो आपके अंदर से ही गंगा बहेगी, ज्ञान की गंगा। आपको फिर ये वेद, पुराण, आगम, निगम कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही प्रकट होगा ज्ञान, वो सर्वज्ञ ज्ञान प्रकट होगा। तो जब आपके अंदर ये अवस्था प्रकट होगी, तो आपके अंदर 24 घंटे 7 दिन ज्ञान प्रकट होता रहेगा। नया से नया ज्ञान आपको मिलता जाएगा। ज्ञान मिलेगा, पराज्ञान मिलेगा, आदि पराज्ञान मिलेगा, सब मिलेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप प्रकट होगा। यह अवस्था है शिव की अवस्था। शिव को त्रिनेत्राय भी बोला गया है कि उनकी तीसरी आंख है। तो इधर तीसरी आंख मतलब क्या है? इधर तीसरी आंख का मतलब है कि आपको ये जीवन ना संसार की दृष्टि से देखना है, ना अपनी दृष्टि से देखना है, आपको परमात्मा की दृष्टि से देखना है। न्यूट्रल होकर देखना है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल होकर देखिए। जो जैसा है वो वैसा है। अपने अंदर सही गलत की भावना जब हट जाएगी आपके अंदर, जब आप कोई भी चीज को जैसी है वैसे ही देखेंगे, उसके मूल स्वरूप में देखेंगे, तब आपका त्रिनेत्र खुलेगा। और जब आप इस दृष्टि से संसार को देखेंगे, तब जाकर शिव तत्व प्रकट होगा आपके जीवन में। शिव तत्व को प्रकट करने के लिए अपने अंदर सबसे पहले तो आपको अपना मनुष्य तत्व का दहन करना पड़ेगा। अब ये मनुष्य तत्व क्या है? मनुष्य तत्व ये वो है जो कामनाओं में उलझा हुआ है। जब आपकी तीसरी आंख खुलेगी, तब आप अपनी कामनाओं का दहन कर देंगे। वो कहानी तो हम लोग सबने सुनी होगी कि शिवजी ने अपना त्रिनेत्र खोला और कामदेव का दहन कर दिया। इधर काम मतलब सिर्फ वासना नहीं है, इधर काम मतलब कामनाएं हैं। कौन सी कामनाएं, कैसी कामनाएं? जो आपके और परमात्मा के मिलन के बीच में आए, वो सारी कामनाएं, उसी का आपको दहन करना है। और वो दहन कैसे करेंगे आप? जब आप अपना त्रिनेत्र खोलेंगे और आप अपने मनुष्य तत्व का दहन कर देंगे। त्रिनेत्र की अग्नि से जब आपने अपने मनुष्य तत्व का दहन कर दिया, तब जाकर
आपको शिव तत्व की प्राप्ति होगी। ऐसे तो मैं शिव तत्व में अगर जाऊं तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। शिव तो अनंत है, उनका तत्व भी अनंत है। इस पे जितना बोलूं उतना कम है। अब आप शिव तत्व को अघोर मार्ग से समझ सकते हैं, आगम मार्ग से समझ सकते हैं, डामर मार्ग से समझ सकते हैं, निगम मार्ग से समझ सकते हैं। अनंत मार्ग हैं, हर मार्ग से आप शिव को समझ सकते हैं। लेकिन जो इसका सार है, जो मूल है इसका, वो मैं आपको बता देता हूं कि जब आपके अंदर स्थित प्रज्ञ चेतना प्रकट हो जाए, जब मतलब कि आप हर चीज को न्यूट्रल दृष्टि से देखें, जो जैसा है वो वैसा है और मुझे स्वीकार है। आप उस मूल को पकड़िए, जिस चीज का जैसा मूल है उस मूल स्वरूप को जब आपने पकड़ लिया, बस तभी शिव तत्व प्रकट होगा। आज आप देखते हैं ये आदमी मुझे पसंद है, ये आदमी मुझे पसंद नहीं है। जब आप इसका मूल समझेंगे, आज वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, और ये आत्माएं सारी उस परमात्मा से निकली हैं। तो कोई चीज आपको पसंद या नापसंद कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। आज आप भी एक परमात्मा का अंश है, वो भी परमात्मा का अंश है। तो जब मिलकर आपको परमात्मा ही बनना है, तो कैसी पसंद कैसी नापसंद, यही शिव हमें सिखाते हैं। तो जब आपके अंदर यह चेतना प्रकट हो जाएगी, स्थित प्रज्ञ चेतना, तब जाके आपके अंदर शिव बोध प्रकट होगा, शिव तत्व प्रकट होगा। तब जाकर आप शिव को समझने की जर्नी की यात्रा शुरू कर सकेंगे। वरना आप करते रहिए अभिषेकम, करते रहिए पूजा, उसका कुछ मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मत करिए, लेकिन समझ के करिए ना। बिना समझे कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले समझिए कि आज आप जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं। आपका कोई तर्पण, कोई अभिषेकम शिवलिंग पर काम नहीं आएगा जब तक आप शिव तत्व को अपने अंदर धारण नहीं करेंगे। जब ये शिव तत्व आपके अंदर धारण हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, तब जाकर आप जितने चीजें पढ़ते हैं, पक्की बात है आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा होगा कि इससे धन मिलेगा, इससे ये मिलेगा, इससे फलाना मिलेगा, इससे ढिमकाना मिलेगा, लेकिन मिलता किसी को नहीं, क्योंकि आपने वो तत्व ही नहीं पकड़ा। वो तत्व जब आपके अंदर प्रकट ही नहीं हुआ तो कैसा भोग, कुछ नहीं मिलेगा ऐसे। तो सबसे पहले तो शिव तत्व अपने अंदर प्रकट करिए, उसके बाद आपके अंदर शक्ति तत्व प्रकट होगा, उस पर भी आता हूं मैं। और जब इन दोनों का संगम होगा तब आपके अंदर महाशिवरात्रि होगी, तब आपकी महाशिवरात्रि सफल हुई। उसके बिना क्या महाशिवरात्रि। आज हम लोग कुंभ का अंत महाशिवरात्रि पर ही क्यों करते हैं? कभी सोचा आपने? कभी किसी से पूछा आपने? नहीं, बस लिखा है तो हमने मान लिया। जानने की इच्छा नहीं करी आपने। क्यूरियोसिटी अपने अंदर कभी मत मरने दीजिएगा, वरना आपकी आध्यात्म की यात्रा वहीं समाप्त हो जाएगी। शिवरात्रि पर ही हम कुंभ का अंत इसलिए करते हैं क्योंकि जब आपके अंदर शिव तत्व और शक्ति तत्व है पार्वती है, तो जब आपके अंदर शिव तत्व और शक्ति तत्व प्रकट हो जाएगा और इनका संगम हो जाएगा, तब आप उस अमृत को प्राप्त कर लेंगे। और जब अमृत प्राप्त हो गया तो उसके बाद कैसा कुंभ, जिसके लिए कुंभ करा वो तो मिल गया ना मुझे, अब अंत है उसका। इसलिए महाशिवरात्रि पर कुंभ का अंत होता है। शक्ति तत्व को समझने के लिए हमें सबसे पहले देवी सती को समझना होगा। सती शब्द आता है सत्व से। सत्व मतलब वो ज्ञान। तो जब वो शिव को सबसे पहले वो ज्ञान मिला तो वो अभी दूषित था, उसमें कुछ इंप्योरिटीज थी अभी।
तो उसका वापस में प्रकृति में मिलना जरूरी था। इसलिए वो कहानी आती है कि देवी सती दक्ष के हवन में जाकर अपनी ही आहुति उन्होंने दे दी, और फिर विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को पिंडों में बांट दिया। तो इधर जो शिव का गुस्सा था, वो क्रोध था, वो एक ज्ञानी का क्रोध नहीं था, वो एक प्रेमी का क्रोध था। वो सर्वज्ञ ज्ञान था, लेकिन अभी वो प्रेमी भाव में थे वो। तो मतलब अभी कुछ इंप्योरिटीज बची थी उनमें, उस ज्ञान में। तो उसका वापस प्रकृति में मिलना जरूरी था। और जहां जहां देवी सती का पिंड गिरा, वहां वहां शक्तिपीठ बने। तो अब जब देवी सती वो ज्ञान वापस प्रकृति में जाके विलीन हो गया, तो शिव के अंदर वैराग्य प्रकट हुआ। उन्होंने और तप करा, शिव समाधि में चले गए। इधर समाधि को आप अलग तरीके से समझिएगा। शिव मतलब वो ज्ञान। तो जब आपके जीवन में ज्ञान समाधि में चला जाए तो क्या होगा? तो ही आपके जीवन में डिप्रेशन, सारी की सारी गलत चीजें, नेगेटिव एलिमेंट्स प्रकट होंगे। तो वैसे ही उस समय जब शिव समाधि में चले गए तो असुर बढ़ गए। ये चीज हमें यही दर्शाती है कि आपको अपने ज्ञान को समाधि में लेके नहीं जाना है, खुद को समाधि में जरूर जाना है। वो समाधि अलग है, ये समाधि अलग है। मैं जो ये समाधि को इस तरीके से समझा रहा हूं। तो जब आपका ज्ञान जड़ता में चला जाए तो नेगेटिव एलिमेंट्स तो प्रकट होंगे ही होंगे। फिर मां पार्वती आती हैं, उन्होंने भी बहुत तप करा, क्योंकि देवी सती वो आदम शक्ति थी, वो आदि शक्ति थी, उसमें ज्ञान नहीं था, समर्पण था लेकिन पूर्ण समर्पण नहीं था। लेकिन जब देवी पार्वती प्रकट हुई, जब देवी पार्वती आई, तो उनमें पूर्ण समर्पण था। तब जाकर महादेव ने, शिव जी ने उनको ढालना शुरू करा, उस शक्ति को ढालना शुरू करा कि एक गुरु अपने साधक को अलग अलग तरीके से ढालता है, उसकी एनर्जी को अलग अलग तरीके से ढालता है। ऐसे ही शिव ने देवी पार्वती की एनर्जी को, शक्ति को ढालना शुरू करा, और ढालते ढालते उन्होंने 10 महाविद्या को प्रकट करा। इसीलिए 10 महाविद्याओं के शिव अलग हैं, 10 महाविद्याओं के शिव अलग हैं, धूमावती को छोड़कर, क्योंकि वो एक अवस्था है। इधर शिव कभी राजेश्वर रूप में है, राजराजेश्वर रूप में है, तो अघोर रूप में भी हैं, वो शमशान के रूप में भी बैठे हैं। तो हर ज्ञान उनको दिया, उस शक्ति को वो सारा ज्ञान दिया। अब देवी पार्वती और शिव का जब मिलन हुआ तो शिवरात्रि प्रकट हुई, और ये शिवरात्रि आपको अपने जीवन में प्रकट करनी है। तो शक्ति तत्व और शिव तत्व का मिलन कराना होगा, पहले प्रकट करना होगा, फिर उनका मिलन कराना होगा, तब शिवरात्रि होगी आपके जीवन में। आज आप जितने भी तंत्र मार्ग पढ़े, जितने भी तंत्र के ग्रंथ पढ़े, उसमें शिव और पार्वती उवाच, भैरव भैरवी उवाच है, लेकिन शिव और सती उवाच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ज्ञान अभी इम्प्योर था उस समय, और जब वो प्योर हुआ तब जाकर तंत्र प्रकट हुआ। इसलिए आप देखेंगे देवी सती की कभी तीसरी आंख नहीं दिखाई गई, मां पार्वती की तीसरी आंख जरूर दिखाई गई है। सारी 10 महाविद्याओं की तीसरे त्रिनेत्र हैं, क्योंकि वो दर्शाता है कि उन्होंने अपने जीवन में
वो स्थित प्रज्ञ चेतना, वो अवस्था प्रकट कर ली और वो ज्ञान उनके अंदर प्रकट हो गया। तो इधर शिव और शक्ति का बैलेंस है, उधर शिव शक्ति का बैलेंस नहीं था। और जब ये बैलेंस प्रकट हुआ तो उनके अंदर वो सर्वज्ञ ज्ञान, वो सर्वज्ञ शक्ति प्रकट हो गई। आज हम इसलिए महाविद्याओं को पूजते हैं, आज इसलिए हम लोग महाविद्याओं को पूजते हैं, उनकी साधना करते हैं। जब आपके अंदर शिव तत्व प्रकट होगा तो जो आप बोलेंगे वो सामने वाले की आत्मा को छू जाएगा। इसलिए जब कोई गुरु कुछ बोलते हैं तो वो आपकी सीधा आत्मा को जाके लगता है, क्योंकि वो नहीं, उनके अंदर से शिव बोल रहे हैं। शिव महिम्न स्तोत्रम में बोला गया है कि महिम्नः पारम ते परम विदुषो यद्य सदर्शी। इधर शब्द को विदूषक बोला गया है। तो आपको अपने जीवन में ये शिवरात्रि प्रकट करने के लिए क्या करना होगा? आपको गहरे ध्यान में जाना होगा, वो सुरता पकड़नी होगी जिसमें आप अपने आप को भूल जाओ, इस संसार को भूल जाओ और शून्य में जाओ। और शून्य में जाकर पुकार लगाएंगे आप कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है। वो शून्य की अवस्था में जाकर तब जाके आपके अंदर वो शिव प्रकट होगा और वो आपको जवाब देगा, वो ज्ञान देगा कि आप कौन हैं, आपको क्या करना है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। और इधर ध्यान वो पार्वती है, वो सुरता वो पार्वती है, और जो शक्ति आपके अंदर प्रकट होगी वो पार्वती है। शक्ति यानी सुरता, सुरता यानी ध्यान, ध्यान यानी पार्वती, ऐसे समझिए आप। और अब आते हैं आपको इस ध्यान में, इस गहरे ध्यान में, उस शून्य अवस्था में जाने से रोक क्या रहा है। आपको इस गहरे ध्यान में, उस शून्य में जाने से 4 चीजें रोकती हैं। पहला आपका शरीर, दूसरा माया, तीसरा संसार, चौथा आपका मन। ये जो मन है यहीं पे आके गाड़ी रुक जाती है। एक साधक बहुत आगे करते करते 3 पायदान तो आगे बढ़ता है, लेकिन मन पे आके रुक जाता है। यहीं से आपकी असली परीक्षा, असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि मन ही है जो शरीर चला रहा है। आपका मन ही आपका शरीर चला रहा है, आपका मन ही संसार चला रहा है, आपका मन ही माया है। तो जब आप इसको पार कर जाएंगे तो आप उस शून्य में चले जाएंगे, वो शक्ति प्रकट हो जाएगी आपके अंदर, और वो शून्य अवस्था प्रकट हो गई तो ज्ञान और शक्ति दोनों प्रकट हो जाएंगी, उन दोनों का संगम भी हो जाएगा और शिवरात्रि आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। इसके बाद भी आता है, जब आप शिव तत्व को प्राप्त करते हैं, शक्ति तत्व को प्राप्त करते हैं, इनका संगम होता है, शिवरात्रि होती है। इसके बाद भी है, इसके बाद पराज्ञान आता है, पराशिव आते हैं। पराशिव में आप इस अवस्था में चले जाते हैं। सबसे पहले तो आपको इस अवस्था में आना पड़ेगा, फिर पराशिव पर जाते हैं आप। अब पराशिव क्या है? जब आप इस गहरे ध्यान में जाते हैं तो होता क्या है, आपके शरीर से वाइब्रेशन प्रकट होती हैं, जो वाइब्रेशन इस यूनिवर्स तक पहुंचती हैं, और यूनिवर्स उस चीज का आपको जवाब देता है। तो जो यूनिवर्स आपको जवाब दे रहा है, उत्तर दे रहा है, वही शिव है। एक यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड आपके शरीर के अंदर भी है। पिंडेसु ब्रह्मांड बोला गया है शास्त्रों में, वेदों में, कि आपके शरीर के अंदर भी एक ब्रह्मांड है, एक यूनिवर्स है। तो जो आपको जवाब मिल रहा है वो आपको आपके अंदर से भी मिल रहा है।
तो जो इसके परे है वो पराशिव है। आपको इस अवस्था में सारा तंत्र, सारे वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद, सबका ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद है पराशिव। आपको तंत्र आ जाएगा, यंत्र आ जाएगा, सब आ जाएगा आपको। इसके बाद की अवस्था जो पराशिव की है, उसमें क्या मिलेगा आपको? उसमें क्या होता है कि आप अपने शरीर को एक यंत्र बनाते हैं। अभी आपके अंदर से ज्ञान प्रकट हो रहा था, अब आपने अपने शरीर को एक यंत्र बना लिया। अब वो ज्ञान प्रकट होगा, वो पराज्ञान आपके अंदर प्रकट होगा। कैसे? जो इस यूनिवर्स के बाहर का है, आपने जो अपने शरीर को यंत्र बनाया है, वो अट्रैक्ट करेगा उस पराज्ञान को, और वो पराज्ञान आपको समझ में आ जाएगा, वो पराशिव आपको समझ में आ जाएगा, वो पराशक्ति आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन इन सब के लिए दिल्ली बहुत दूर है। तो आप सबसे पहले तो ये समझिए कि शिव तत्व कैसे प्रकट करना है, शक्ति तत्व कैसे प्रकट करना है, इनका मिलन कैसे कराना है, और शिवरात्रि कैसे करनी है। तो आज के लिए इतना ही। महादेव और देवी पार्वती वो आदि शक्ति आपकी रक्षा करे, आप पे कृपा बनाए रखें, इसी की मैं प्रार्थना करूंगा। तब तक के लिए आदेश आदेश आदेश। जय माई की।